अस्सलाम वालेकुम, इट्स सलाल शबीर एंड वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर को डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने उससे कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है। अब हम एडवांस कीवर्ड रिसर्च को देखेंगे कि एडवांस कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है। हम लोग जो कीवर्ड प्लानर के थ्रू जो रिसर्च करते हैं, अब ये जिस तरह की आप देख सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च जो कि हम लोग कीवर्ड प्लानर से करते हैं, इसके अंदर ये एवरेज मंथली सर्चेस हमें बताता है कि एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, यानी कि जो लोग इसे सर्च करते हैं दुनिया भर से, वो कितने लोग इसे सर्च करते हैं एक मंथ के अंदर। अब हम लोग जो एडवांस कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे कंपिटिटर्स कितने हैं, यानी कि ये जो कीवर्ड है ये हम लोग तो सिर्फ यूज़ नहीं कर रहे, और भी काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखेंगे कितने लोग ये यूज़ कर रहे हैं, कितने लोगों के पेजेस में गूगल में ऐसे कितने पेजेस इंडेक्स्ड हैं जिनके अंदर ये कीवर्ड यूज़ हुआ है। उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि अपना कीवर्ड हम लोग गूगल की सर्च बार के अंदर लिखते हैं और एंटर करते हैं। अब ये जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये हमें से मिलियंस रिजल्ट्स दिखा दिए हैं जो बहुत ज़्यादा हैं ये, लेकिन इसके अंदर ये रिलेटेड रिजल्ट्स भी हैं जिसके अंदर ये इन चारों कीवर्ड्स में, ये चार कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, इसके अंदर चार कीवर्ड्स हैं। तो अब ये देखें कि जिसके अंदर एक कीवर्ड भी है जो रिलेटेड है, ये उसके रिजल्ट्स भी दिखा रहा है। अब हम लोग एग्जैक्ट देखने के लिए कि जो लोगों ने एग्जैक्ट इस कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है अपने आर्टिकल के अंदर, वो हम लोग किस तरह से देखेंगे। हम लोग ये देखने के लिए इसके कीवर्ड के शुरू में और एंड में हम लोग कोटेशन मार्क्स ऐड कर देंगे। अब कोटेशन मार्क से क्या होगा कि ये हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स दिखा देगा कि इसके एग्जैक्ट कितने हैं, कितने लोगों ने इसे एग्जैक्टली यूज़ किया हुआ है अपने आर्टिकल्स के अंदर। अब ये देख सकते हैं कि जो मिलियंस रिजल्ट्स थे वो अब कितने रह गए हैं, 43,400। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 43,400 रिजल्ट सिर्फ रह गए हैं मिलियंस में से, यानी कि 43,400 लोगों ने इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट या अपने आर्टिकल में यूज़ किया हुआ है जो गूगल के अंदर इंडेक्स हुए हैं। अब ये देख सकते हैं कि सारों के अंदर जो है ये करेंसी रेट्स इन पाकिस्तान आ रहा है जो हमारा कीवर्ड है। अब हम लोगों ने ये मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च विद गूगल कीवर्ड प्लानर, ये आप लोगों ने सारा पढ़ना है, इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और अब देखेंगे जो हम लोगों ने गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर रिसर्च की थी, अब ये देखें हम लोगों ने कीवर्ड भी देख लिया, इसकी एवरेज मंथली सर्चेस भी देख ली, कंपटीशन लो है। अब हमारे जो क्राइटेरिया होगा कीवर्ड सेलेक्ट करने का, वो क्राइटेरिया ये होगा कि कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आप लोग मीडियम या हाई कंपटीशन के अंदर रैंक नहीं कर सकते गूगल के अंदर। सो हम लोग लो कंपटीशन में काम करना स्टार्ट करते हैं। लो कंपटीशन में क्या होता है कि जो आर्टिकल राइटर्स होते हैं या फिर जो वेब मास्टर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट कम होता है, यानी कि इस पर कम काम हुआ है इस कीवर्ड पे, सो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इससे हमें ट्रैफिक मिल सकती है। अब क्राइटेरिया तो ये होगा कि लो कंपटीशन हो। उसके बाद जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स हों वो 60,000 या उससे कम हो, उससे ज़्यादा ना हो। सो ये देख लें आपके 43,400 जो है हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट्स हैं इसके अंदर। और यहाँ पे जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं ये हमारे पास 18,100 है। अब ये जो गूगल के हमारे अंदर हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं ये हमारे कंपिटिटर्स होते हैं। इसी तरह जो गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं ये एवरेज मंथली सर्चेज होती हैं, यानी कि लोगों ने जो इसे सर्च किया होता है दुनिया भर से जितनी दफ़ा। अब ये देखेंगे जो हमारे पास जो कंपिटिटर्स आ गए हैं 43,400 एग्जैक्ट के अंदर जिन्होंने ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। और सो ये जो एक अच्छा कीवर्ड है 60,000 से कम है। ये हम लोग फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने पूरी हर तरह से इसी तरह हर कीवर्ड की रिसर्च करनी है। अब आगे हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ ऐड कर देंगे। हम लोग अब ये देखेंगे कि इन टाइटल, यानी कि जिन वेबसाइट्स ने इस कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर यूज़ किया हुआ है वो कौन कौन से कीवर्ड हैं। अब हमारे पास इन टाइटल हमें चेक करने के लिए हम लोग कीवर्ड के शुरू में इन टाइटल ऐड कर देंगे, उसके बाद कॉलन का साइन होगा, उसके बाद आपका ये कोटेशन मार्क्स के अंदर आपका कीवर्ड होगा। जब इससे आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे जिन लोगों ने इसे टाइटल के अंदर यूज़ किया है। ये देख सकते हैं कि 1020 रिजल्ट्स हैं सिर्फ, यानी कि हमारे कंपिटिटर्स जो हैं वो एग्जैक्ट 1020 हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हमारा क्राइटेरिया क्या होगा इसमें, एग्जैक्ट रिजल्ट्स के अंदर जो इन टाइटल या इन यूआरएल है वो 10,000 से ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम 10,000 हो। और उसके अलावा जो हमारे पास जो हम लोग एग्जैक्ट रिजल्ट्स देते हैं सिर्फ कोटेशन मार्क्स ऐड करके, वो हमारे पास 60,000 से ज़्यादा ना हो।
60,000 से कम ही हो और मिनिमम जो है वो 10,000 हो, मैक्सिमम 60,000 हो। इसके अंदर भी इसी तरह जो है इन टाइटल में हमारे पास जो मिनिमम हो वो 1,000 हो और मैक्सिमम हमारे पास 10,000 हो। 10,000 या 20,000 भी हो तो चलता है। और उसके बाद अब ये हम लोगों ने इन टाइटल के अंदर सर्च करके देखा। इन टाइटल में अभी आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ वो रिजल्ट्स आ गए हैं जिन्होंने ये कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर यूज़ किया हुआ है अपनी वेबसाइट के आर्टिकल में। अब टाइटल के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सो हर एक चीज़ में आपको बताऊंगा, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब देखें कि इन टाइटल के अंदर इसने हमें रिजल्ट्स दिखा दिए कि इन टाइटल के अंदर इन वेबसाइट्स ने ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। मतलब कि हमारे कंपटीटर्स कितने रह गए 43,400 में से 1,020। अब आगे हम देखेंगे कि जो हमारे पास इन यूआरएल क्या होती है, एक वेबसाइट का वेब एड्रेस होता है, उसे हम यूआरएल कहते हैं। अब यूआरएल के अंदर कितने लोगों ने इस कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। अब यूआरएल के अंदर देखने के लिए हम लोग यहाँ पे शुरू में ऐड कर देते हैं इन यूआरएल। इन टाइटल की जगह हम लोग ऐड कर देंगे इन यूआरएल। जब इन यूआरएल ऐड करेंगे तो इसके अंदर आपको गूगल सिर्फ वो रिजल्ट्स दिखाएगा, वो कॉम्पिटिटर्स या वो पेजेस दिखाएगा आपको जिसके यूआरएल के अंदर ये कीवर्ड यूज़ हुआ है। अब ये देख सकते हैं कि आप कीवर्ड के अंदर एक करेंसी रेट्स इन पाकिस्तान यूज़ हुआ है। इसके अलावा ये इसकी यूआरएल में ये कीवर्ड यूज़ हुआ है। ये सिर्फ हमें वो रिजल्ट दिखाएगा अब जिनकी यूआरएल के अंदर सेलेक्ट हुआ है। अब हम लोगों ने कीवर्ड सेलेक्ट किस तरह से करना है। अब कंपटीशन जो हम देखेंगे, अब देखा कि इन टाइटल के अंदर कम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। बेसिकली ये रिजल्ट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो आप इसे बार बार चेक करती रहिएगा एक दफ़ा कीवर्ड रिसर्च करने से पहले। इन टाइटल के अंदर 1,020 है, इन यूआरएल के अंदर हमारे पास 6,000 समथिंग है। अब जो इन टाइटल के अंदर हम लोग देख रहे हैं ये हमारे पास कम है, इन यूआरएल के अंदर हमारे पास ज़्यादा है। अब जो कम वाला होगा मेन हमारे कंपटीटर्स वो होंगे और जिनकी इन यूआरएल जो बाकी हमारे पास 43,400 थे वो माइनस होके हमारे पास सिर्फ इतने से रिजल्ट रह गए। यानी कि हम लोगों ने इतने से लोगों को कम्पीट करना है, 43,400 लोगों को नहीं करना। एग्जैक्टली उन लोगों 43,400 पीपल ने ही यूज़ किया हुआ है कीवर्ड ये, लेकिन इन टाइटल और इन यूआरएल के अंदर एग्जैक्टली 43,400 लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ। सो हम लोग कीवर्ड इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। अब आपने अपनी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट करें या किस टॉपिक पे वेबसाइट बनाएं, ये आप अपने आप से पूछें कि आप लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इसके बारे में आगे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने कीवर्ड सेलेक्ट करना है। आपकी डोमेन के अंदर भी कीवर्ड होना चाहिए, सो आप कीवर्ड रिसर्च करके ही वो आप अपनी डोमेन के अंदर ऐड कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।